नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग बीएससी स्कैन पे आ चुके हैं एसएसटी टोकन और एसएसटी यानी कि स्मार्ट सॉल्व की सच्चाई देखने। तो अब सबसे पहले मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसका दो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। पहला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इसका प्लान का, जो हमने यहाँ पे डाला है 82B0। ये है इसका प्लान का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जहाँ पर ट्रांजेक्शन में डिपॉजिट, रजिस्टर, क्लेम, आरओआई क्लेम, वर्किंग इनकम सारी चीज़ें आ रही है। सबसे पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, इसका नाम यहाँ पे आ गया स्मार्ट सॉल्व, और राइट फंक्शन में जाएंगे। राइट फंक्शन में जहाँ पर ट्रांसफ़र ओनरशिप का ऑप्शन दिख गया, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर ट्रांसफ़र ओनरशिप नहीं है, लेकिन हम इसके कोड को समझेंगे। क्लेम डेली रिवॉर्ड, क्लेम मंथली बोनस, क्लेम वर्किंग रिवॉर्ड, डिपॉजिट, डिस्ट्रीब्यूट कॉन्ट्रेस्ट रिवॉर्ड्स, डेली गेट डेली रिवॉर्ड है, फिर रजिस्टर है, अपडेट रैंक। अब हम इसके कोड में जाते हैं, इसके कोड को कॉपी करते हैं। ये कोड है इसका, है ना। ये पूरा कोडिंग इसका जो प्लान का कोड है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो लगभग यहाँ पर 1200 लाइन का कोड है, 1251। इस कोड को हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पर कॉपी बटन होता है। कॉपी करने के बाद हम इस कोड को जाएंगे चैट जीपीटी में डाल देंगे, क्योंकि साथियों आज एआई का ज़माना है। हमें किसी भी डेस्क क्लीनर या फिर सेंट्रलाइज सिस्टम जहाँ पर कोई और थर्ड पार्टी उसको कंट्रोल करे, ओनर के क्या फंक्शन है वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं। हमें एआई में यानी कि चैट जीपीटी ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सारी चीज़ें बता सकती है। ओनर के क्या फंक्शन है और विड्रॉल यूएसडीटी ओनर कर सकता है क्या। देखो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पर ओनर के फंक्शंस में कोई भी विड्रॉल का सिस्टम नहीं है राइट कोड के हिसाब से, और लिक्विडिटी रिमूव यहाँ पर नहीं है। लेकिन एनएफटी जो है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट को मैंने स्टडी किया, और उसके दोनों कॉन्ट्रैक्ट में जो लिक्विडिटी एनएफटी है, टोकन 6925,404 का असली ओनर कौन है ये अलग से वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए हमें एनएफटी का लिक्विडिटी कंट्रोल कर रहा है जो, उसको ढूंढना होगा, जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसने हाइड करके रखा है राइट। अब इसके दूसरे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हम डालते हैं। जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो भी हम यहाँ पे डालेंगे। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हम यहाँ पे डालेंगे। हम यहाँ पे क्लिपबोर्ड में जाते हैं, और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो इसका 469, उसको भी हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया था। अब उससे हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, और इसके राइट फंक्शन में जाके देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वाला भी स्मार्ट सॉल्व टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। पहले प्लान का कॉन्ट्रैक्ट देखा है, अब ये टोकन वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें ओके ये 469 इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है टोकन का, जिस पे हम आ गए हैं। अब टोकन के भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को देख लेते हैं। BP20 स्मार्ट सॉल्व टोकन SST टोकन, इसको हमने ओपन किया। अब इसकी सप्लाई 10 लाख है, 412 होल्डर है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, इसका जो कोड है, कोड में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर कोड इतने दिए हुए हैं, लेकिन इसकी एनएफटी जो कंट्रोल कर रहा है उसका कोड नहीं दिया हुआ है राइट। ये सारा है ट्रांसफ़र वगैरह कोडिंग किया हुआ है, ये सारी चीज़ें कोड किए। फिर भी जो कोड है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम चैट जीपीटी में उसके आगे डाल देते हैं, जहाँ पर लास्ट इसने बोला था कि एनएफटी का ओनर कौन है। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। इसमें एनएफटी से या ओनर किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है या फंड्स निकाल सकता है। ओनर के डायरेक्ट पावर स्मार्ट सॉल्व टोकन सिर्फ ओनर के पास ओनली ओनर फंक्शन है, जो पैनकेक सैप पे सेट किया है। इस फंक्शन को सिर्फ एक बार कॉल किया जा सकता है राइट। उसके बाद ओनर इसे चेंज नहीं कर सकता। वेरी गुड। मिंटिंग का रिस्क नहीं है। सबसे बड़ा कंट्रोल एनएफटी लिक्विडिटी पोजीशन। देखिए ये जो है टोकन ID 296925,404,
ये एक LP NFT है, लिक्विडिटी प्रोवाइड, ऐड रिमूव करता है, इंक्रीज डिक्रीज लिक्विडिटी कलेक्ट, राइट। अगर NFT का एक्चुअल ओनर को एक्सटर्नल वॉलेट है तो वो लिक्विडिटी रिमूव कर सकता है, फीस कलेक्ट कर सकता है, NFT ट्रांसफ़र कर सकता है, ये सब पोजीशन मैनेजर के थ्रू कर सकता है। तो इस NFT 6925404 का ओनर क्या है, इसके द्वारा ही मैनिपुलेट किया जाएगा, जो इधर राइट फंक्शन में भी दिख रहा था, ट्रांसफ़र ओनरशिप। सबसे खतरनाक, और इसके बाद फिर कोई भी पॉइंट यहाँ पे बचता नहीं है। दैट्स इट, थैंक यू।